घड़ी जिसका नाता समय से होता है, लेकिन इसका एक और नाता है, वो है महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार से। हालांकि समय बदल गया और अधिक विधायकों की संख्या होने के कारण अजित पवार गुट को एनसीपी और चुनाव चिन्ह घड़ी मिल गया। लेकिन जो सवाल तमाम खड़े हो रहे थे शरद पवार के भविष्य को लेकर, चुनाव चिन्ह को लेकर और उनकी पार्टी के नाम को लेकर, आखिरकार वो सस्पेंस बीते कल दूर हो गया। जैसा कि हमने कल सभी देखा, हम सभी ने जो कल देखा है कि शरद पवार ने अपने नए पार्टी का ऐलान कर दिया है, चुनाव चिन्ह लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि तुतारी को उन्होंने चुनाव चिन्ह बनाया है। एक पारंपरिक तुरही बजवाते हुए आदमी को तुतारी कहा जाता है, लेकिन सवाल ये है कि इस पार्टी के चुनाव चिन्ह को लॉन्च करने के लिए वे महाराष्ट्र के रायगढ़ के ऐतिहासिक किले क्यों पहुंचे, उन्होंने इसके लॉन्चिंग के लिए इसी जगह को क्यों चूज किया, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पालकी में बैठाकर शरद पवार को किले के अंदर ले गए। रायगढ़ का किला छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। साथ ही इस किले और जगह की मराठियों के दिल में खास जगह है। शरद पवार ने तुतारी के लॉन्च के लिए इस खास जगह का चयन किया क्योंकि किसी खास के आगमन की सूचना दी जा सके। पार्टी को जब नए चुनाव चिन्ह की जानकारी मिली तो शरद पवार गुट ने ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कुसुमाग्रज के लिखे एक लोकप्रिय कविता तुतारी की पंक्तियों का हवाला देते हुए एक पोस्ट किया था। पार्टी की ओर से कहा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा में तुतारी ने एक बार दिल्ली के सम्राट को बहरा कर दिया था। आगामी चुनावों के लिए तुतारी यानी तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति को पार्टी चिन्ह के रूप में प्राप्त करना हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। हमारा तुतारी शरद चंद्र पवार के नेतृत्व में दिल्ली के सिंहासन को हिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शनिवार जिस वक्त चुनाव चिन्ह को लॉन्च किया गया उस वक्त शरद पवार बीच में थे और दोनों ओर तुतारी बजवाई जा रही थी। इसके साथ ही पीछे छत्रपति शिवाजी की मूर्ति। पार्टी की ओर से इन प्रतीक चिन्हों के जरिए लोकसभा चुनाव के पहले बड़े संकेत देने की तैयारी की गई है। शरद पवार ने चुनाव चिन्ह लॉन्च करने के बाद रायगढ़ किले में कहा कि यह तुरही उन लोगों के लिए खुशी लाएगी जो बढ़ती मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कारण संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सरकार स्थापित करने के लिए हमें संघर्ष की जरूरत है और इसलिए हमें तुरही चुनाव चिन्ह को मजबूत करना होगा। यह लोगों के कल्याण के वास्ते नया संघर्ष शुरू करने और उनके उत्थान का काम करने वाली सरकार के लिए प्रेरणा है। 83 वर्षीय शरद पवार ने आम आदमी के कल्याण और प्रगति के लिए काम करने वाली सरकार लाने के वास्ते अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग मांगा। भले ही शरद पवार ने अपनी नई पार्टी और नए चुनाव चिन्ह को लॉन्च कर दिया है, लेकिन यहाँ पर सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जब उन्होंने एनसीपी का गठन किया था तो महाराष्ट्र में उसके एनसीपी को स्थापित करने में जो उन्होंने सफलता हासिल की थी, क्या वो तुतारी को वैसे ही स्थापित कर सकेंगे? क्योंकि जब एनसीपी का गठन उन्होंने किया था, एनसीपी को जो स्थापित किया था वो युवावस्था में थे और उस वक्त उनमें जुनून था और कम उम्र की जो युवावस्था की स्थिति में थे उस वक्त वो स्थापित करने में सफलता हासिल हुए थे। लेकिन सवाल यह है कि जो उम्र का पड़ाव इस वक्त है, उम्र के इस पड़ाव में क्या वो वही सफलता हासिल करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव से पहले जो शरद पवार की पार्टी छिन गई, चुनाव चिन्ह छिन गया और उन्होंने नई पार्टी का गठन किया है, नया चुनाव चिन्ह और चुनाव प्रतीक जो लॉन्च किया है, ये कितना स्थापित कर पाते हैं ये तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल उनके भविष्य को लेकर हो रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव आने में महज कुछ ही समय बचा है और महज कुछ ही समय में वो कब अपनी पार्टी को स्थापित कर पाएंगे, कितना स्थापित कर पाएंगे और लोकसभा चुनाव में क्या उन्हें कोई सफलता मिलती है, ये तो देखने वाली बात होगी। जो बीच में जो खबर फैल रही थी कि कांग्रेस के साथ शरद पवार
गठबंधन कर सकते हैं, उनके पास यही ऑप्शन नजर आ रहा था, लेकिन उन्होंने उसका रास्ता नहीं अपनाया। भले ही वो इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ने वाले हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर सवाल है तुतारी के भविष्य को लेकर, शरद पवार के राजनीतिक करियर के भविष्य को लेकर कि आगे क्या होता है। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।